देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम सालों तक कांग्रेस की तरफदारी कर चुके हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के खेमे में हैं। आचार्य कृष्णम विस्तार से बताते हैं कि किस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी में क्या है खास जिसकी वजह से वो बीजेपी खेमे में आ गए। कांग्रेस बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जंग के साथ राहुल और अमेठी रायबरेली तक तमाम मुद्दों पर प्रमोद कृष्णम से आज तक ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं वो पूरा हिस्सा। सियासी सरगर्मी चुनावों को लेकर तेज है। 24 के चुनाव में दो पक्ष साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाए, और दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि विजय रथ को प्रधानमंत्री मोदी के रोका जाए। इसी तरह की कोशिशें दोनों तरफ हो रही है, लेकिन इस बीच घमासान अमेठी रायबरेली की सीट पर हुआ कि राहुल गांधी के अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली को उन्होंने चुना, वहां से नामांकन दाखिल किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ, जो कि एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के साथ थे, टिकट पर चुनाव भी लड़े, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की धाम के उनके भव्य आयोजन में शामिल हुए और कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनकी बोली अब बदल गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से न लड़ना एक ऐसा संदेश दे रहा है जैसे वो उस सीट को छोड़कर भाग गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी रणनीति है कि उन्होंने जो चेस का गेम होता है उसमें उन्होंने अपनी गोटियां खेली है सही तरीके से, फिर ऐसे में ये भागना कैसे? देखिए अंजना जी, ये भागना कैसे आपका बड़ा सवाल है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि अमेठी और रायबरेली ऐसी सीट है जहां संजय गांधी जी भी हारे थे लेकिन उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। इंदिरा गांधी जी भी हारी थी, सीट नहीं छोड़ी। और जो सेनापति बीच युद्ध में युद्ध से हट जाता है तो सेना भी उसका साथ नहीं देती है। तो सवाल इस बात का है कि जितने कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता थे उनमें एक खुशी की लहर थी, एक जोश उमड़ रहा था कि भाई राहुल गांधी जी अमेठी लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम कांग्रेस के लोगों में इस बात का मैसेज जा रहा था और एक परसेप्शन बन के आ रहा था कि राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी सभाओं में, अपनी मीटिंग्स में सबको कहते थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कांग्रेस के नेताओं को कहते थे, और विपक्ष के नेताओं से जब संवाद करते थे उनसे भी कहते थे कि डरो मत। इवन पब्लिक मीटिंग्स जब एड्रेस करते थे तो मीडिया से कहते थे डरो मत। जो व्यक्ति सबसे कहता था डरो मत, वो खुद डर गया। तो ये जो संदेश है, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, उनमें बड़ी मायूसी है। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल एक परसेप्शन का है। इसलिए मैंने कहा कि ये फैसला राहुल गांधी जी का अमेठी छोड़ने का फैसला, ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है और वो ये मान चुके हैं, क्योंकि उनसे सवाल होगा कि हर जगह ये सवाल हो रहा है कि भाई अमेठी क्यों छोड़ दिया आपने, क्या आप स्मृति ईरानी से डर गए? तो एक कांग्रेस पार्टी के सबसे सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी, इस देश के बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी अगर अपनी सीट से नहीं लड़ेंगे और दूसरे की सीट पे जाकर लड़ेंगे, दूसरी सीट पे जाके लड़ेंगे, अमेठी छोड़ के वायनाड गए और अमेठी छोड़ के बराबर की सीट से लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेठी में उन्हें जीतने की संभावना नहीं थी। तो अगर वो अमेठी से हार जाते लेकिन अपने नेतृत्व को बचा लेते, अगर वो रायबरेली जीत भी जाते हैं तो भी अमेठी से बाहर जाकर के उन्होंने अमेठी के कार्यकर्ताओं का, अमेठी की जनता का और दूसरे पूरे देश के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं यह आत्मघाती का कदम सिद्ध होगा। ठीक है आचार्य जी, देखिए रायबरेली अगर आप पॉलिटिकल देखें तो पॉलिटिक्स भावनाओं के साथ सिर्फ नहीं देखा जा सकता। देखिए वायनाड से वो दक्षिण भारत को टारगेट कर रहे हैं, उत्तर भारत में चाहते हैं यूपी की किसी सीट पे। रायबरेली जाहिर तौर पर सेफर सीट जिसे कहा जाता है, ज्यादा सुरक्षित सीट उन्हें दिखाई दे रही, क्योंकि 19 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। यहाँ पर आप देखिए सोनिया गांधी लगातार वहां जीत रही है 4 बार से। एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी का भेद किलाब जिसे कहा जा रहा है, और प्रचंड मोदी लहर में भी एक सीट जो कांग्रेस पार्टी रिटेन कर पाई वो रायबरेली थी। तो वो तो अपने करियर और अपने आप को, अपनी स्थिति को देखते हुए सुरक्षित सीट ही चूज कर रहे हैं ना। अंजना जी, ये भारत है और भारत की जनता ने हमेशा शौर्य को नमन किया है, प्रताप को प्रणाम किया है, पराक्रम को प्रणाम किया है। ये भारत है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया,
लेकिन माफ करना, अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। देश की जनता एक ऐसा नेता चाहती है जो निडर हो, जो निर्भीक हो। माफ करना, मैं आपके इस कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूं, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन जो नेता सेफ सीट चुन रहा है और सेफ सीट ढूंढ रहा है, वो जनता की रक्षा कैसे करेगा? ये जनता का परसेप्शन है, जनता में ये परसेप्शन है और ये बन गया है। राहुल गांधी जी का अमेठी छोड़ना, और अगर राहुल गांधी जी को अमेठी छोड़ना था तो वाराणसी लड़ते ना, मोदी जी के सामने लड़ते। जो सेफ सीट है उसे छोटे नेता, कमजोर नेता ढूंढते हैं। जो बड़े नेता होते हैं वो तो देश के, राहुल गांधी छोटे नेता है, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है। मान लीजिए वो वायनाड और रायबरेली दोनों से जीत जाते हैं, आपकी नजर में उनकी स्ट्रैटेजी उसके बाद क्या होनी चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो तब खड़ी होगी कि वायनाड छोड़े कि रायबरेली छोड़े, एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जब पिछली बार सोनिया जी का चुनाव था और अमेठी में राहुल गांधी लड़ रहे थे, मैं लखनऊ से राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था और हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी और बसपा एक होकर के लड़ रही थी, यानी कि मायावती जी और अखिलेश एक मंच पे थे। और अमेठी के अंदर मायावती जी का सपोर्ट था, अखिलेश जी का सपोर्ट था। तो आज अखिलेश जी का तो सपोर्ट एज इट इज है, लेकिन जो मायावती जी का सपोर्ट है वो नहीं है। मायावती जी दोनों जगह कैंडिडेट दे नहीं है और मायावती जी का दोनों जगह कैंडिडेट है। तो जो मायावती जी का वोट है, बहुजन समाज पार्टी का वोट है, उसे माइनस अगर कर दिया जाए तो हम अमेठी और रायबरेली दोनों हारेंगे। मुझे लगता है राहुल जी का ये फैसला ठीक नहीं है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है, परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये फैसला करके राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी भूल की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, तमाम बातें करने के लिए, और आपकी जो राय है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।